हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव्ड सेट्स के कुछ एग्जांपल करेंगे। डिराइव्ड सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो उससे पहले आपको किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड करना आना चाहिए। तो लिमिट पॉइंट होता क्या है? लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नेबरहुड की इंटरसेक्शन उस सेट के साथ नॉन एम्प्टी आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक ऐसा सेट गिवन है। ए गिवन है आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, -0.4, 0.3 माइनस 0.8, -0.7। ठीक है, आपके पास इस तरह से कोई भी एक सेट गिवन है, अप टू सो ऑन आपके पास ये सेट चल रहा है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट की नेबरहुड इस सेट के साथ कैसी आए, नॉन एम्प्टी आए। और ध्यान रखना है कि वो पॉइंट आपके पास इस सेट में बिलोंग कर भी सकता है या नहीं भी बिलोंग करता। मीन्स जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट में बिलोंग करता भी है और नहीं भी बिलोंग कर सकता। अब देखो, अगर आप एक पॉइंट उठाओ, ये आपकी रियल लाइन है, मैंने ज़ीरो लिया, ज़ीरो का मैं नेबरहुड देखूँ, ज़ीरो से इधर आप चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3। इधर आप चलोगे तो आपके पास क्या जाएंगे, नेगेटिव में आपके पास नंबर्स जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका एक नेबरहुड उठाओ, मैंने इसका नेबरहुड उठाया छोटा सा, तो आपके पास ये क्या बन गया, इसमें नेबरहुड में क्या हो रहा है, 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.001 समथिंग, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो आपको इसके नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करनी है। तो अगर इसके नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी आए इस जीरो को छोड़ के, तो ये जीरो आपका क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसके जीरो को अगर छोड़ भी दो तो फिर भी आपके पास क्या है, 0.1 पॉइंट तो है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट भी कॉमन आ गया तो आपके पास ये पॉइंट क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है आपके पास सेट ए का। ठीक, अब हम इसी बेसिस पे अपने एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट है a इज इक्वल टू 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो हम अपने सेट को डिफाइन कर लेते हैं। सेट को डिफाइन करने के लिए पहले n को 1 करेंगे, 1/1 क्या बन गया, 2। n को 2 करेंगे तो 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 × 1/2। ठीक है, इसी तरह जब n को 3 लेंगे तो आपके पास बन गया 1 1/3। जब 4 लेंगे तो आप बन जाएगा 1 1/4। अब आपको इस सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो लिमिट पॉइंट के लिए आपको एक रियल नंबर चूज़ करना होगा। वो रियल नंबर इस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन वो रियल नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसके नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी जानी चाहिए, उस नंबर को छोड़ के। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, हम एक रियल नंबर 1 उठाते हैं। 1 मैंने ले लिया। ठीक है, 1 का हम नेबरहुड बनाएं, 1 का कोई भी नेबरहुड बनाया, 1 - एप्सिलॉन टू 1 + एप्सिलॉन। नेबरहुड मीन्स उससे स्लाइटली थोड़ा सा राइट में और स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट में चलना है। स्लाइटली राइट में आपके पास मान लो आ गया 1.1 आ जाएगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। आप थोड़ा सा राइट में चलोगे, राइट में आपके पास और नंबर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, आपके पास 1 से इधर ये 1 है, 1 से इधर 1.1, इधर आपके पास चला 0.9, 0.8, 0.7। तो इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट से करके देखो, अगर इस सेट में और इस नेबरहुड में पॉइंट्स कॉमन आते हैं 1 को छोड़ के, तो 1 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो आपके पास नेबरहुड में आपके पास इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, तो 1 क्या बन गया, इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और 1 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका डिराइव्ड सेट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इससे एक थोड़ा सा ईजी वे होता है कि अगर आपके पास n यूज़ हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करो, n को इन्फिनिटी लगा दो। जैसे n को आप इन्फिनिटी लगाओगे तो जो आपके पास आंसर बचेगा वही आपका लिमिट पॉइंट बनेगा। अब जैसे इसको यहाँ पे आप n को इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ 0, तो आंसर बचा 1, तो इसका डिराइव्ड सेट कितना हो गया, 1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेट आपके पास है b, 1 - 1 1 1/2 -1 1/2 1 1/3 -1 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर इसके लिमिट पॉइंट्स देखने हैं, फिर से आप क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं, तो आपके पास 1 और -1 इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सेट है c, x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन 1। पहले तो इस सेट को डिफाइन करते हैं। इस सेट में क्या है,
ज़ीरो से शुरू होके 1 तक नंबर है, यानी कि ये सेट कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक, और इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो ऐसे आपको ओपन इंटरवल का मैंने बता रखा, ओपन इंटरवल्स का डिराइव्ड सेट हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, चाहे वो सेमी ओपन हो चाहे वो कम्प्लीटली ओपन हो। तो इसका डिराइव्ड सेट क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 1। नेक्स्ट आपके पास सेट है D इज इक्वल्स टू 1/m प्लस 1/n सच दैट m/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस टाइप के सेट के डिराइव्ड सेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक बारी m को फिक्स कर लो और n को वेरी कराओ, एक बार n को फिक्स करो और m को वेरी कराओ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट में मैंने m को फिक्स कर दिया 1, m को 1 फिक्स करेंगे तो ये तो हमेशा वैल्यू क्या जाएगी, 1 ही जाएगी। n को वेरी कराएंगे, n को 1 लेंगे तो आपके पास बन गया 1/1, n को आप 2 लोगे तो 1/2, n को 3 लोगे तो 1/3, n को 4 लोगे तो 1/4 अप टू सो। नेक्स्ट टाइम में हमने m को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 2, m को फिक्स कर दिया 2 तो ये बन गया 1/2, n को फिर वेरी कराएंगे 1/2, फिर n को वेरी कराया 1/2, 1/2 फिक्स, n को वेरी कराया 1/3, 1/2 फिक्स, n को वेरी कराया 1/4 अप टू सो। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, m को फिक्स कर दिया 3 तो ये बन जाएगा 1/3, n को फिर वेरी कराएंगे तो ये बन गया 1/3 प्लस 1/3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/4 अप टू सो। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब ये जितनी रोज़ आई हैं ये आपके पास चलती जाएंगी, कंटिन्यू होती जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारी रोज़ का लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जब पहली रो में आप चाहोगे, पहली रो में आपके पास लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 + 1/n पे, n को इन्फिनिटी कराओगे तो लिमिट पॉइंट बन गया 1। दूसरी रो में जाओगे, दूसरी रो में 1/2 तो फिक्स्ड है, वेरी क्या कर रहा है, n वेरी कर रहा है, फिर से आप n को इन्फिनिटी कराओगे, लिमिट पॉइंट बनेगा 1/2। तीसरी रो में जाओगे, तीसरी रो में फिर से आपके पास 1/3 फिक्स है, n वेरी कर रहा है तो लिमिट पॉइंट बनेगा 1/3। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, जब लास्ट रो पे जाओगे मीन्स nth रो पे जाओगे तो आपके पास लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 1/n लिमिट पॉइंट बन जाएगा। यानी कि टोटल डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, डिराइव्ड सेट आपके पास बनेगा D' 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और लास्ट में आपके पास एक यूनियन 0 भी आएगा कि जैसे n को इन्फिनिटी करोगे या दोनों को इन्फिनिटी कर दोगे तो 0 भी तो जाएगा। तो इस सेट को कंबाइन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो ये आपके पास इसका डिराइव्ड सेट बन गया। नेक्स्ट आपके पास सेट है E 3⁻⁻n प्लस 5⁻⁻n। इस सेट को आप कैसे लिख सकते हो, 1/3⁻n प्लस 1/5⁻n ऐसे लिख सकते हो। फिर से आपको वही करना है, n को वेरी कराना। जब n को 1 लोगे तो 1/3 प्लस 1/5, 2 लोगे 1/3², 1/5², 3 लेंगे 1/3², 1/5² अप टू सोन आपके पास ये सेट चलता जाएगा। ठीक है, तो इसके डिराइव्ड सेट में क्या आ जाएगा, डिराइव्ड सेट बन जाएगा 1/3, 1/3², 1/3³ एंड यूनियन 1/5, 1/5², 1/5³ एंड लास्ट में आपके पास यूनियन 0 की डिराइव्ड सेट में यूनियन 0 की जाएगी। जैसे ही आप n को इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞0 प्लस 1/∞0, तो डिराइव्ड सेट में आपके पास एक चला जाएगा 0। तो ये टोटल इसका डिराइव्ड सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ 5, 6 से 7। अब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। आपने एक थ्योरम भी करी थी कि फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक, तो अगर आप सपोज P इसका लिमिट पॉइंट है, अगर P इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो हर एक नेबरहुड ऑफ P minus epsilon to P plus epsilon contains infinitely many points of this set, contains infinitely many point of 5, 6, 7। अब ये सेट फाइनाइट है और ये कह रहा है कि इन्फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करता है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, फाइनाइट सेट में इन्फाइनाइट पॉइंट कहाँ से आ जाएंगे, तो इट मीन्स दिस सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेट है 3, 4 यूनियन 5, 6। अब इसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। पहले हम अपनी रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 3, 4, 5, 6। अब इसका डिराइव्ड सेट मीन्स इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। अब फिर से वही केस आता है। अब इसके लिमिट पॉइंट या तो इधर बिलोंग कर सकते हैं या फिर यहाँ बिलोंग करेंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे या यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। इतने केसेस बनते हैं। पहले हम इधर चलते हैं, मीन्स -∞ से 3 तक।
ठीक है, केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं हम यूनियन 4 से 5 तक, दूसरा केस हम बना लिया 5 से 6 तक, एंड देन यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये केस बना लिया। इस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे 3 to 4 वाले को। अब देखो, इन सारे में अगर आप देखो तो अगर यहाँ से पॉइंट उठाओगे, उस पॉइंट का नेबरहुड लोगे और उस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट से करोगे, कभी भी आपके पास नॉन एम्प्टी जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि सेट में तो सिर्फ 3 से 4 के बीच के पॉइंट हैं और 5 और 6 हैं, तो 3 से इधर वाले पॉइंट तो कॉमन आएंगे ही नहीं, तो यहाँ तो आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। 4 से 5 के बीच में लिमिट पॉइंट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट में सिर्फ 3, 4 और 5, 6 हैं। सिमिलरली 5, 6 के बीच में कभी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, 6 टू इन्फिनिटी कभी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस इंटरवल में, इस सेट में तो आपके पास कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रहा 3 to 4 वाला इंटरवल। 3 to 4 वाले इंटरवल में देखो, बीच में से अगर कोई भी पॉइंट उठाओगे 3 to 4, बीच में से कोई भी पॉइंट उठाओगे P, उसका नेबरहुड लोगे, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट से करोगे तो हमेशा कैसी जाएगी? नॉन एम्प्टी जाएगी। मीन्स बीच का हर एक पॉइंट इस सेट का क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब बारी आती है 3 की और 4 की। तो 3 को मान के, 3 है, इसको मान के आप एक इंटरवल बनाओगे 3 माइनस एप्सिलॉन टू 3 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस इंटरवल की इंटरसेक्शन इस पूरे सेट से करोगे तो कैसी रहेगी? नॉन एम्प्टी, क्योंकि एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो आपका कॉमन जाएगा ही जाएगा। तो 3 भी क्या बन गया? लिमिट पॉइंट बन गया। फिर 4 को मान के आपने एक इंटरवल बनाया, नेबरहुड बनाया 4 माइनस एप्सिलॉन टू 4 प्लस एप्सिलॉन। इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट से करी 3 to 4 से, फिर से ये वाला पोर्शन तो कॉमन आएगा ही 4 माइनस एप्सिलॉन टू 4 वाला, तो 4 भी लिमिट पॉइंट बन गया। मीन्स इस सेट में क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4 इसका ड्राइव्ड सेट बन गया। अब बात आती है 5 की और 6 की। 5 और 6 भी तो हैं, तो अगर 5 को आप मानोगे, सपोज करो 5 का मैंने नेबरहुड ले लिया 5 माइनस एप्सिलॉन टू 5 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन इस सेट से करोगे, इस सेट में क्या है? 3, 4, 3, 4 इंटरवल की इंटरसेक्शन इससे करोगे एम्प्टी। 5, 6 इससे इंटरसेक्शन करोगे, क्या कॉमन आएगा? सिर्फ एक पॉइंट 5 कॉमन आएगा, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 को तो हम छोड़ ही देते हैं। तो ये भी आपके पास इंटरसेक्शन कैसी जाएगी? एम्प्टी जाएगी। इट मीन्स 5 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 6 भी क्या होगा? नॉट अ लिमिट पॉइंट होगा। तो इस सारे सेट का ड्राइव्ड सेट क्या बन जाएगा? सारे सेट का ड्राइव्ड सेट 3, 4 यूनियन 5, 6, इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बने? सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ना 5 लिमिट पॉइंट है, ना 6 लिमिट पॉइंट है, ओनली क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4 इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका ड्राइव्ड सेट आपके पास क्या बन गया? क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ठीक है, थैंक यू।